ये HP का टच स्क्रीन लैपटॉप है जिसमें हमने SSD इंस्टॉल करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे से पेज खोले हैं, इसको हमने निकाल लिया। ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है, जो इसका पुराना हार्ड ड्राइव था, और ये SSD हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है एक्चुअली में, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको आगे हम बंद करने जा रहे हैं, और बूट करके विंडोज़ भी हमने कर दिया। वैसे आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे स्पीड में कितना फ़र्क होगा। और हम रिकमेंड करेंगे, पालटेक जोन की तरफ से रिकमेंडेशन है कि सारा जो आपका हार्ड ड्राइव के जितने भी लैपटॉप्स हैं SSD में कन्वर्ट करें, स्पीड बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी। अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये USB की पोर्ट है, इसमें प्रोसेसर i3 था, 3rd जनरेशन। टच स्क्रीन लैपटॉप है, एक मसल सीरीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसकी स्लो हो रखी थी। तो कस्टमर को हमने कहा है कि SSD डलवाएँ, और उसके बाद इनको स्पीड भी चेक करवाएंगे। ये बहुत इजी है, पीछे से सिर्फ पेज खोलेंगे इसके सारे के सारे, और ऊपर वाला ढक्कन, जो ये कीबोर्ड वाला ढक्कन है, ये ऐसे होता है, राइट। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ये 2 पत्ते हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले निकाल लें इसको डिसेंबल करने से पहले, ठीक है। अभी हो गया ये, ठीक है। इसको कर दो, ऊपर लगाओ, कीबोर्ड लगाओ। अभी मैंने इसको टेस्ट करना है स्पीड कैसी है, आपको दिखाएंगे अभी वीडियो में। ये पावर का है पता, और ये माउस का। ये हमारे टेक्नीशियन का हाथ आज जल गया था सोल्डरिंग करते हुए, पट्टी करवा रखी है, प्लीज़ इग्नोर इट। और कीबोर्ड का भी लगा दो। हाँ, यहाँ पे पेज लगेगा भाई। और कोई भी पुराना लैपटॉप है उसमें आप SSD डलवाएंगे तो स्पीड आपकी 40-50% बेटर हो जाएगी पहले से। चाहे आप छोटी GBs में लगाएं, जैसे इसमें 240 GB का SSD लगाया है हमने। इनका वारंटी भी आई थिंक 3 साल का है, WD कंपनी का, और ये ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ती है। तो इसका क्या एक्चुअली हमने उनको रिकमेंड किया था, ये जो इनकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, इन पे इनका डेटा है, तो ये जो डेटा है ये एज अ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ की जा सकती है। कैंडी में इसको डाल के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में यूज़ कर लेंगे, तो दोनों आपकी ड्राइव्स यूज़ हो जाएंगी। इसमें आपका सारा जो प्रोग्राम्स है, विंडोज़ है, वो सब आ जाएगा। इसमें आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ हो जाएगा। ये हमारा कीबोर्ड भी इंस्टॉल हो गया है। अभी सिर्फ पीछे से इसके ये जो स्क्रूज पड़े हैं ये लगेंगे बस, बाकी सब ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अभी ऑन कर, बैटरी लगाओ। पीछे से आप देख सकते हैं रैम लगा हुआ है, इनका एक स्लॉट खाली है। ऑप्टिकल ड्राइव भी निकाल रखा है हमने, वैसे तो बाद में इंस्टॉल करेंगे। अभी आपको स्पीड चेक करवा देते हैं बैटरी लगा के। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं SSD इंस्टॉल करवाने, हम माइग्रेट भी कर देंगे विंडोज़ को। ओरिजिनल विंडोज़ अगर होगी तो ओरिजिनल ही रहेगी, पायरेटेड करवाओगे तो पायरेटेड भी हो जाएगी। ये स्टार्ट किया, अभी आप सेकंड्स नोट कर सकते हैं कितनी जल्दी बूट होगा। विंडोज़ 10 हमने इस पर इंस्टॉल किया है, 4 GB इसका रैम है, i3 प्रोसेसर है, तो विद इन सेकेंड्स, आई थिंक 10-12 सेकेंड्स में ये बूट हो जाता है। यू कैन सी ये बूट हो चुका है अभी, राइट। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। ये है i3 4th जनरेशन, 4th जनरेशन है, 4 GB रैम के साथ है। विंडोज़ 10 Pro 64 बिट में हमने इसमें इंस्टॉल किया है।
और मैं इसका आपको ये देखिए, इसमें हमने 2 ड्राइव्स बनाई हैं, वो भी दिखा देता हूँ। सी ड्राइव में विंडोज़ है जो 100 GB का, जो बाकी बचा 125 वो हमने इनका डेटा स्टोरेज के लिए रख दिया है। डेटा स्टोरेज के लिए वैसे ये भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज़ हो जाएगा, जो अंदर से हमने निकाला है इनका। अभी मैं आपको शटडाउन स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, आप देखिएगा। ये मैं एंटर दबा रहा हूँ, ये दबाया, विद इन फ्यू सेकेंड्स इट्स डाउन। तो आई विल रिकमेंड, पाल्टेक जोन की तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि आप SSDs इंस्टॉल करवाएं अपने किसी भी लैपटॉप में और स्पीड बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।